श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन ये निकुंज उत्सव नित्य मधुर ललित सुंदर सुभग श्रृंगार है। ना दिन है ना रात है, अपरिमित अवस्था है, पलक झपकती नहीं है, स्थितियां भंग होती नहीं है, ध्रुपद स्थितियां हैं, मधुतम स्थितियां हैं। शास्त्र भी जानते हैं कि सृष्टियां बदल जाती हैं, युग बदल जाते हैं, परंतु प्रिया प्रियतम की पलकें नहीं झांपती। ऐसी मधुरता में प्रवेश चाहिए, ऐसी स्थितियों में प्रवेश चाहिए, भीतर और भीतर प्रेम में। तो भूलना होगा कि अभी क्या समय है, दिन है कि रात है, शाम है कि दोपहर है, कौन सा महीना है, कौन सा त्योहार निकट है, क्या हो रहा है जगत में। मनुष्य का जो बनाया हुआ ज्ञान विज्ञान भूलना पड़ेगा। प्राकृतिक सहज रूप से जो दिव्यता आ रही है कि बरसातें आ रही है, तो हाँ सखी पावस है। कोयल गा रही है, तो हाँ सखी बसंत है, फूल खिल रहे हैं ना नए, बसंत है। शीतलता बढ़ रही है ना, तो शरद है, शरद है। शीतलता बढ़ रही है, शरद है। मधुरिमाएं निकट आ रही है, मधुर लालसा प्रेम लालसा सन्निकट आ रही है। बसंत उनके पद चिन्ह आ रहे हैं, वे आ रहे हैं। बसंत आ रहे हैं, बसंत आ रहे हैं, वे झूम रहे हैं। हृदय पर प्रेम बरस रहा है, रंग उछल रहे हैं। रस की छींटों में हृदय का रोम रोम उत्सवित हो गया है। पावस है। श्री वृंदावन में जब रसिक स्थितियाँ सन्मुख होती है, बिहारी जी के, श्री राधा वल्लभ लाल जी के, श्री राधा रमण जी के, और उत्सव बरस रहा होता है, मदिरा बरस रही होती है, सौंदर्य बरस रहा होता है, तो न काल की स्मृति होती है, न वेलाओं की स्मृति होती है, न दशाओं की स्मृति होती। वो थाम लेते हैं बरसती हुई उस मदिरा में। क्या वहाँ पावस नहीं है? उस नए मिलन में क्या वहाँ बसंत नहीं है? कोई एक अजीब सी शीतलता भीतर नहीं उतर जाती उनके सन्मुख आते ही? वो शीतलता क्या शरद नहीं? नित्य नित्य ये संग रंग बना रहे। वो कुंजन निकुंजन बिहारी जी की, वल्लभ जी की, रमण जी की एक शाम एक रात्रि नहीं जगाती क्या? वहाँ बाहर जैसा प्राकृतिक प्रकाश कहाँ आ पाता है? उन पर तो नहीं आता। वो तो भीगे हैं एक मुद्रा में, एक छाप में, एक टोह में, निभृताई में। तो भावुकों को ये ध्यान रहे कि जो काल है, काल अर्थात जो आज है, अभी जो क्षण है, समय का जो हमें ज्ञान है, हमारा जीवन क्रम जिस गति से गतिमय है कि सुबह हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, वो भंग होना जरूरी है। एक अजीब सा समय हो, अजीब सी स्थिति हो, चर्याएं दिनचर्याएं सरक जाए, थामते नहीं पकड़ में आए, तुम पीछे रह जाओ, समय आगे जा रहा हो, तुम्हें पता ना चलेगी कितने त्योहार आए और कितने गए। तब हाथ आती है यह माधुर्य। थोड़ा सा डूबना होता है। तुम ना डूब सको तो
पियो ऐसी मदिराओं को जिसमें ये माधुर्याँ भरी हुई है। उन वाणियों को सुनो और सुनने पर उनके असर से छूटो मत, निकलो मत, बाहर आओ मत। थामे रखो उन रंगों को, उन रसों को, भरे रहो प्रेम के इन सरोवरों में। नित्य ये जो काल है, ये कोई मृत्यु नहीं है। काल अर्थात समय, एक प्राप्त समय, एक क्षण, एक क्षण। हालांकि लोक में इस शब्द को व्यर्थ समझा जा सकता है, मृत्यु रूप में माना जा सकता है, परंतु ये वो प्राप्त क्षण है जिसके लिए चेतना धावित है, दौड़ रही है। हमारा जीवन दौड़ रहा है एक क्षण को छूने के लिए। वो क्षण काल है, परंतु वो काल भी जब महाकाल हो जाए। महाकाल का अर्थ है कि समय अपनी अवस्था खो दे। जैसे ही इस धरती से आप जाते हो, दूसरे ग्रहों पे, दूसरे लोकों पे, दूसरे ब्रह्मांडों पे, दूसरे ग्रहों पे, नक्षत्रों पे, सूर्य के और सन्निकट और उससे भी अधिक कहीं अन्य धरातलों पर, तो वहाँ एक अलग ही काल है, एक अलग ही समय है। ये समय नहीं है। इस धरती पर भी समान समय नहीं है। रेखाओं ने समय के साथ कौतुक किया है। समय तो एक अवस्था है। अवस्था हो कैसे सकता है? वो नित्य गतिमय है। तो समय की गति जैसी मानी जा रही है, वैसी ना मानकर एक धीमी धीमी सरकन हो। जब आप अपने प्रेमियों के संग होते हैं, प्रेम के संग होते हैं, राधा वल्लभ लाल के संग होते हैं, तो ये समय खलल बनता है, बाधा बनता है कि समय हो गया, पूरा हो गया, सामने से जाना है, फिर कब मुझे आना है। तो समय मात्र में ना मिलन हो, मिलन समय को भूल जाए। एक क्षण हो जिस समय कोई समय संग ना हो, कोई क्षण संग ना हो, कोई अवस्था संग ना हो। दिव्य धरातल पर श्री वृंदावन में अपने मनोरथों को, अपनी लीलाओं को सिद्ध करने के लिए श्री युगल और युगल की सखियाँ, ये वृंदावन, ये श्रृंगार जिस वेला को ग्रहण करते हैं, वो वेला दिव्य है। वो सामान्य नहीं है कि हमने कहा दिन है तो दिन है, हमने कहा रात है तो रात, ऐसा नहीं है। वह अपनी स्थिति में गतिमय है और उस स्थिति में हमें जाके मिलना है, ना कि हम ये कहें कि लो अब हम रात हो गई, रात का पद गाए तो आपके वहाँ भी रात है, लो अब सुबह हो गई, हम सुबह का पद गाए तो अब आपके वहाँ भी सुबह है। इतनी तीव्र नहीं चल रहा वहाँ सब। हमारे जीवन निकल जाएंगे, उनकी पलकें नहीं झपकेगी। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ का जीवन आपको थोड़ा तीव्र गति से उनका संग और रंग छुआने की कोशिश करता है, तो कोशिश को सिद्ध कीजिए। वहाँ एक अलग ही रंग रस है, अलग ही उन्माद है, अलग ही वातावरण है। बाहर का कोई भी समझौता भीतर नहीं है। तो बाहर से आप जो बटोरोगे वो भीतर जाएगा नहीं, इसलिए भीतर का जो रंग रस है उसको आप पकाओ, उसका संग करो, पक जाए फिर बाहर आ जाओ। वो भीतर की सुगंधें बनी रहे, भीतर की मधुरता छपी रहे, रंग रस भंग ना हो, देश काल स्थितियों का प्रभाव ना हो। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन।